बहुत से लोग रोजाना मेट्रो और बसों में सफर करते हैं। इनमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग और दिव्यांग भी होते हैं। वैसे तो मेट्रो और बसों में बुजुर्गों और दिव्यांगों के बैठने के लिए सीटें रिजर्व होती हैं, लेकिन कई बार इन सीटों पर कोई और बैठ जाता है और बुजुर्गों और दिव्यांगों को इसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हरियाणा के एक छात्र संचित इस समस्या को सुलझाने का एक अनोखा आइडिया लेकर सामने आए हैं। देखिए, विज्ञानवीर बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। संचित फरीदाबाद के रहने वाले हैं। संचित को अपना ये आइडिया इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता के दौरान आया। उनकी टीचर ने उनसे किसी नवाचार के बारे में अपना विचार रखने को कहा। तब उनके मन में एक ही ख्याल आया कि मेट्रो में बुजुर्गों और दिव्यांगों की सीट की समस्या को हल किया जा सकता है। मेट्रो में काफी सारे यात्री सफर करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी बुजुर्गों और दिव्यांगों को सीट उपलब्ध नहीं हो पाती। संचित भी अपना ज्यादातर सफर मेट्रो से ही पूरा करते हैं। इसलिए संचित ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा नवाचार बनाया जाए जो बुजुर्गों और दिव्यांगों को आसानी से सीट उपलब्ध करवा सके। मेरी जो टीचर हैं 9th में, उन्होंने क्लास में आके बताया था कि गवर्नमेंट ने ऐसा एक प्रोग्राम बताया है, तो उसमें आइडियाज़ आप दे सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए थे, तो उनमें से एक था ये मेट्रो ट्रेन्स में जो सीनियर सिटीजन्स की सीट्स हैं उन पे सेंसस लगाना। तो जब भी मैं मेट्रो ट्रेन्स में ट्रैवल करता था तो देखता था कि काफ़ी जो सीट्स हैं, मतलब जो सीनियर सिटीजन्स के लिए रिजर्व्ड हैं, उनको कोई और भी यूज़ करता था। और एक दो बार मैंने ये भी देखा कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो खड़े हैं और जो नहीं हैं वो बैठे हैं उन सीट्स पे। तो मैंने इस आइडिया के बारे में सोचा था। संचित ने इस नवाचार को सेंसर फॉर सीनियर सिटीजन का नाम दिया। इसकी मदद से बुजुर्गों और दिव्यांगों को मेट्रो में बैठने के लिए आसानी से सीट मिल सकती है। संचित के द्वारा बनाए गए इस प्रोटोटाइप के अनुसार यदि किसी बुजुर्ग या दिव्यांग को सीट पर बैठना है तो उन्हें सीट के पास लगी बायोमेट्रिक मशीन में अपनी फिंगर लगानी होगी। बायोमेट्रिक मशीन के डेटा के अनुसार अगर वो व्यक्ति बुजुर्ग या दिव्यांग की कैटेगरी में आता है तो उनके लिए आरक्षित फोल्ड सीट अनफोल्ड हो जाएगी और वे आसानी से उस सीट पर बैठ सकेंगे। टीचर्स को मैंने जब आइडिया बताया अपनी गाइड टीचर को, तो उन्होंने कोई चेंजेस सजेस्ट किए नहीं, बस उन्होंने मेरे को कहा था कि थोड़ा आइडिया फिजिबल हो और ऐसा आइडिया हो जो यूनिक और आगे तक जाए, ऐसा ही उन्होंने मतलब सजेस्ट किया था। जब संचित ने पहली बार अपना आइडिया शेयर किया तो उस टाइम ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि इस उम्र के जो बच्चे हैं वो भी सीनियर सिटीजन्स के बारे में इतना सोच रहे हैं और उनका ध्यान इस चीज़ पर गया है कि सीनियर सिटीजन्स को किस तरह से ट्रैवलिंग में हेल्प होनी चाहिए और उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। उनकी शिक्षिका ने उन्हें इंस्पायर अवार्ड मानक के बारे में बताया और उन्हें एक नवाचार बनाने की प्रेरणा दी। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। संचित को अपने नवाचार के लिए आइडिया तो आ गया था, लेकिन उसके सामने एक समस्या थी, क्योंकि लाखों लोगों में बुजुर्गों और दिव्यांगों की पहचान करना काफी मुश्किल था। ऐसे में संचित को उनकी शिक्षिका ने इस नवाचार में बायोमेट्रिक मशीन लगाने का सुझाव दिया। इश्यूज ये थे कि जब संचित ने डिस्कस किया तब उस टाइम पर ये चीज़ डिसाइड नहीं हो पा रही थी कि किस तरह से ये चीज़ डिसाइड कर पाएगा, एक सीट से कैसे ये चीज़ डिसाइड हो पाएगी कि वो सीट एक सीनियर सिटीज़न ही यूज़ कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि हर एक के साथ एक सेंसर एक बायोमेट्रिक लगाना वो एक इशू आ रहा था। सो उसको किस तरह से उसको अटैच करना है, कैसे वो डेटाबेस से कनेक्ट होगा, वो एक इशू था। पर वो इसने ओवरकम किया कि आधार कार्ड से उस चीज़ को डेटाबेस से वो जो सेंसर है वो अटैच होगा और वो बायोमेट्रिक जैसे ही होगा तो डेटाबेस से सारा कनेक्ट होगा, वहाँ से पता चलेगा। और अगर 60 ईयर्स या 60 ईयर्स से अबव है जो सीनियर सिटीज़न है तो वो जो सीट है वो अनफोल्ड हो जाएगी,
नहीं तो वो सीट जो है वो फोल्डेड ही रहेगी, तो कोई और जो सीनियर सिटीजन नहीं है वो उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। संचित को इस आइडिया के लिए इंस्पायर अवार्ड्स मानक से सम्मानित किया गया, जिससे संचित के साथ उसके परिजन और शिक्षक भी काफी खुश हैं। इंस्पायर अवार्ड मानक सम्मान मिलने पर संचित का मनोबल और बढ़ा है, जिससे वे अपने इस नवाचार को आने वाले समय में मेट्रो और अन्य संस्थानों को उपलब्ध करवाने की सोच रहे हैं। आइडिया मेरे को पहले मतलब फर्स्ट जो इम्प्रेशन था आइडिया के बारे में बहुत मतलब पॉजिटिव था, वेरी गुड आइडिया। बिकॉज नॉर्मली हम देखते हैं कि मेट्रोज में या किसी भी उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नॉर्मली जिसके लिए वो चीज़ मतलब सीट्स होती हैं वो उसे बहुत कम मिल पाती हैं, या फिर मतलब इंसिस्ट करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो जो आइडिया था बहुत अच्छा था कि भाई कोई उसे यूज़ ही नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है। शुरुआत से संचित बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है, अभी भी काफ़ी मेहनत कर रहा है अपनी स्टडीज़ में। और 2 दिसंबर को जब ये अवार्ड मिला है तो बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला पल था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, हम सब के लिए। सेंसर फॉर सीनियर सिटीज़न संचित का ये नवाचार बहुत ही सराहनीय प्रयास है। अगर हम इनके विचार को जो है, इनके प्रोडक्ट को जो है, अगर हम मेट्रो कॉरपोरेशन या आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में मेट्रो का नेटवर्क जो है वो फैलता जा रहा है, जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो हम किसी भी जगह ले जाकर जो है इसको स्केल अप कर सकते हैं और वाकई में हम अपने बुज़ुर्गों की और दिव्यांगजनों की बहुत बहुत मदद कर सकते हैं। संचित का ये आइडिया काबिले तारीफ है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में संचित का ये नवाचार मेट्रो के अलावा अन्य संस्थानों में भी देखने को मिलेगा, जिससे बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सीट की समस्या का समाधान हो सकेगा। संचित के इस आइडिया से पता चलता है कि आइडिया चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें दम है तो वो जरूर कामयाब होगा। हम आशा करते हैं कि जल्द ही बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए एक नई उम्मीद बनकर ये आइडिया नवाचार के रूप में हम सबके सामने आएगा। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दिलचस्प नवाचार के साथ। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।